when we go to the snow, my mom's gonna make Maggie. खानी है। यूवी को लाइक। यूवी स्नो में जा रहा है। स्नो में कहाँ जा रहा है यूवी? स्नोमैन बनाना है। स्नोमैन बनाना है यूवी को। और यूवी के फ्रेंड्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ जा रहा है। Hi friends, so today we are going to snow, and since it's a very good weather, we thought that why don't we just make a snow plan and shoot it for you. So why don't you spend a day with me in my first vlog. So let's get started. As you can see, it's a very good sunny day and we are all set to start our journey. Are you excited guys? Yippee! Okay, so let's get started for our journey to snow today. And go sledding. Oh, you want to go sledding too? Yes. Have with you my taken? friend. Okay, have you taken all your sledging gears? Almost. Okay. कई बार बिना प्लानिंग के भी बहुत ही अच्छे दिन प्लान हो जाते हैं, तो आज का ये दिन भी कुछ ऐसा ही था। प्लानिंग तो कुछ भी नहीं थी, बट बस सोचा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सनी वेदर है, तो क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। और 2-2.5 घंटे की दूरी पर ही स्नो स्टार्ट हो जाती है, तो बस कुछ फ्रेंड्स से बात करी और निकल चले अपने स्नो के प्लान पर। बच्चों ने खूब एंजॉय किया जर्नी में और बहुत ही एक्साइटेड थे अपने फ्रेंड्स के साथ स्नो और स्लेजिंग में जाने के लिए। Hi. So another 6 minutes? 5 minutes. Okay. We're gonna be at the snow soon. I want to play there all day. तो प्लान कुछ ऐसा था कि सभी फ्रेंड्स ने एक और फ्रेंड के घर इकट्ठा होना था। बस अब यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर ही हमारा स्नो ग्राउंड्स और स्नो एरिया स्टार्ट हो जाना था। तो बस हम सभी यहाँ पर इकट्ठा मिले और हम यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। मुबारक हो। ओ जी थैंक यू मुबारक हो। कौन सी खुशखबरी है? जान है तुम्हें, मतलब हमें तो लगा कुछ है पिंक पहना है, सिखा के दिवाने का तो लिया। Hi guys. You're not going to Hawaii or something. No. जब तक कि सभी लोग टॉयलेट ब्रेक ले रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड की DIY कॉफ़ी टेबल का प्रोग्रेस ही देख लिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होने वाला है। और अब हम फिर से निकल चुके हैं। हमारा जो स्नो एरिया है लगभग 1 घंटे में आ जाएगा। अगर हम देखें तो मौसम भी बहुत अच्छा है और पहाड़ों पर दूर हमें स्नो भी दिखाई दे रही है। पिछली बार जब हम स्लेजिंग के लिए आए थे तब भी ये इतने ही खूबसूरत लग रहे थे, बस उसी की याद आ गई। और जैसे कहा भी जाता है कि ये वादियाँ और ये पहाड़ हमें यहीं रोक लेते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं यादों में खो जाते हैं। बस कुछ ऐसी ही यादें पुरानी भी और नई भी बनाने आ गए हैं। धूप और मौसम इतना अच्छा था कि प्रॉपर स्लेजिंग एरिया ढूंढना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन जैसे कहा जाता है, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं, वैसा ही कुछ हमारा ये एक दिन था। बच्चों की एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं थी और बच्चे इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस बार के स्नो प्लान में गर्मा गर्म मैगी भी खाने को मिलेगी। इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम लंच पैक बनाने की जगह मैगी ही बना ले वहाँ जाकर, और उसकी रेसिपी भी शूट कर लें आप सबके लिए। तो चलिए अब हम पहुँचने ही वाले हैं और लगभग पहुँच ही चुके हैं। जब तक कि हम अपना सेटअप कर रहे थे, बच्चों ने तो खेलना शुरू कर दिया था। भाई ये है हमारी अरोड़ा फैमिली, आकांक्षा, दिपेश और उनका बेटा अयान, और साथ ही हमारी बाबा फैमिली, अमन, ईशा, अर्श एंड अरीशा। मैंने सोचा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कौन कौन हमारे साथ गया था। भाई ये हैं वर्मास, अमित, शिखा और शौर्य।
भाई जिनके घर हमने टॉयलेट ब्रेक ली थी और कॉफ़ी टेबल देखी थी। और ये हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, रूही, राहुल और शनाया। बस हम ही सब थे और साथ ही ये हमारी अपनी फैमिली है, मेरे दोनों बच्चे और मानव। बच्चे तो स्लेजिंग जाने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं और अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी स्लेजिंग गियर्स यूज़ करना शुरू भी कर चुके हैं। ट्रिप को यादगार बनाने के लिए फ़ोटोज़ तो खींची ही जाती है, तो बस उस दिन भी हम सबसे पहले अपनी अपनी फ़ोटोज़ लेने लगे और स्नो को एंजॉय करने लगे। और ये था हमारा सारा बॉयज़ का गैंग। इसमें 1-2 लोग कम हैं, बट हाँ बहुत से लोग गए थे। तो कुछ लोग अपने बच्चों को देख रहे थे और कुछ लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, बच्चे लोग स्लेजिंग कर रहे थे और सभी लोग बिज़ी हो गए थे स्नो में जाते ही। सभी बच्चे भी कहीं पीछे नहीं हटे, बस उन्हें जैसे ही मौका मिलता था वो भी शुरू हो जाते थे। इन सभी चीज़ों के बीच हम ये भूल नहीं सकते थे कि लंच टाइम भी पास आता जा रहा है। तो ऑलरेडी सभी लोग इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सेटअप कर लूँ मैगी बनाने का और लंच प्रिपेयर करना शुरू कर लूँ। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और हम यहाँ पर अपना मील प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्नो एरिया में हैं तो क्विक फिक्स मील प्रिपेयर करना है। एंड आई थिंक मैगी से बेटर क्विक फिक्स क्या हो सकता है। तो आज मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर बटर लिया है और बटर के साथ मसाला मैगी बना रहे हैं। मैंने ऑलरेडी वेजीज़ प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, जिसमें कि मैंने कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पीस एंड छोटे छोटे कैरेट्स को बहुत ही फाइन चॉप करके मैं ये घर से ही लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर कटिंग, चॉपिंग या और चीज़ों को हम नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर अपनी वेजीज़ ऑलरेडी कट करके प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले बटर डाला है और बटर जो है थोड़ा पिघल चुका है और साथ ही हम इसमें अपनी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। मैगी जो है आई थिंक हम किसी भी टाइम पर खा सकते हैं। मैगी सबकी फेवरेट होती है, बच्चों की भी फेवरेट होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम मैगी ही बनाएं अपने इस स्नो ट्रिप पर। और जब भी हम बटर यूज़ करते हैं किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में, वो उसका स्वाद जो है बढ़ा देता है। तो हमने यहाँ पर ऑयल की जगह बटर डाला है और हम अपनी वेजीज़ को अच्छे से सॉटे कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू आवर नॉर्मल किचन। और साथ ही हम अपने पोर्टेबल गैस बर्नर और अपनी और चीज़ें यूज़ करके कुकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हमारी वेजीज़ जो हैं ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं, सॉटे हो रही थी और अगर आप देखेंगे ये कुक भी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें इसे थोड़ा सा सीज़न करना है। तो सीज़न करने के लिए मैंने यहाँ पर नमक डाला है स्वाद अनुसार और थोड़ा सा मैं चाट मसाला लेकर आई थी, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे मसाले भी कैरी नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल मसाला कैरी करने की जगह मैंने चाट मसाला ही कैरी किया और इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने वेजीज़ को चाट मसाला और सॉल्ट के साथ सीज़न किया है और इसे हम अच्छे से स्टिर फ्राई कर रहे हैं। अब इसी समय हम थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करेंगे और हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करने जा रहे हैं। तो मेरे पास कसूरी मेथी है और मैं अपनी वेजीज़ में कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी ऐड कर ली है। आप इसे साथ के साथ सॉटे करते रहिए। सारी वेजीज़ में बटर, सॉल्ट, चाट मसाला, कसूरी मेथी का अच्छे से फ्लेवर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम इसके बाद पानी डालेंगे और पानी के साथ हम जो मैगी का अपना मसाला होता है वो ऐड करने जा रहे हैं।
अगर हम वेजीज में कुछ भी ऐड नहीं करते, सिर्फ मैगी मसाला के साथ ही बनाते हैं, तो मैगी का जो फ्लेवर है थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, उस मसाले का जो फ्लेवर है वो कम हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा वेजीज को सीजन करना ज़रूरी है। इसलिए हमारी आज की मसाला मैगी में हमने वेजीज को सीजन किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी, चाट मसाला एंड सॉल्ट के साथ। हमारी वेजीज ऑलरेडी सॉटे हो चुकी हैं, तो अब हम यहाँ पे अराउंड आई वुड से 10 कप ऑफ वाटर डाल रहे हैं। तो एक वाटर में 2 कप्स होता है, तो मैं यहाँ पे अराउंड 5 बॉटल्स ऐड करूँगी पानी की। हम अराउंड 10 मैगी के पैकेट्स बनाएंगे, द सिंगल पैकेट ऑफ मैगी। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 5 बॉटल या 10 कप ऑफ वाटर ऐड कर लिया है। और अगर हमें थोड़ा सा वाटर ऊपर या नीचे थोड़ा ज़्यादा कम करना हो तो हम बाद में बढ़ा सकते हैं। तो जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, मैं मैगी के पैकेट्स में से मैगी और मसाले को अलग कर रही हूँ, ताकि जैसे ही हमारा पानी बॉईल होता है हम अपनी मसाला ऐड कर लें एंड देन फाइनली मैगी ऐड कर लें। हमने ये ढक दिया था ताकि थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाए पानी। और यहाँ पर मैंने ये मसाला ऑलरेडी निकाल के रखा है पैकेट से, मैगी मसाला है ये। तो अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड कर देंगे। ऑलरेडी ये बॉयल आने ही वाला था, तो हमने इस समय अपना मैगी मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मसाले को भी पकाना ज़रूरी है, तो हम पहले मैगी मसाला ऐड करते हैं और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाता है तो हम इसमें फाइनली मैगी ऐड करके इसे अच्छे से पका लेंगे। So we are doing sledging here. You can see we have a small slide there. हमारे पास बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत लंबी स्लाइड ना चूज़ करके हमने ये छोटी सी स्लाइडिंग एरिया यूज़ किया है। प्लस इट्स कोविड, सो ये थोड़ा सा पर्सनलाइज स्लेजिंग एरिया हमने बना लिया। ओह माय गॉड, मैं फटाफट अपनी कुकिंग कंप्लीट करके स्लेजिंग पे जाना चाहती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे भी आ जाएं फटाफट एंड आई कैन चेक ऑन देम व्हाट आर दे डूइंग। आगे करो। एरिया आप भी बैठ जाओ। गिर ना जाए लड़का। चलो पीछे देख लो। कुछ डर नहीं है। भैया गलत तरीके से भगवान। स्लेजिंग एरिया यहाँ पर है और मैं वहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ। मैंने अपना थोड़ा सा अलग सेटअप कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ व्हाट आर वी डूइंग देयर। और यहाँ पर सभी लोग स्लेज कर रहे हैं। ओह माय गॉड। Guys are having fun. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मैगी मसाले की और आई थिंक ये अब जल्दी ही पकने वाला है। तो हमने सारे इसमें जो मसाले डाले थे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसमें बॉयल भी आ रहा है, तो हम इसमें अपनी मैगी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी जो मैगी अलग से रखी थी निकाल के वो हम इसमें अब डाल रहे हैं ताकि हम इस सभी को इकट्ठा कुक कर सकें और इसके सारे फ्लेवर्स इसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी मैगी डाल दी है। हम थोड़ा सा इसे अब ढक के रखेंगे ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। यहाँ पे ठंड बहुत है जिसकी वजह से ये कुकिंग टाइम और ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसे ढक कर रखेंगे। अब हम कुछ देर और वेट करते हैं और हमारी मैगी तैयार हो जानी चाहिए।
तो चलिए अब हम थोड़ी अपनी मैगी चेक करते हैं। अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है सुखाने के लिए। हम थोड़ा सा और कुक करेंगे इसे और हम इसे दोबारा से ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अनदर 10। अब हमारी मैगी ऑलरेडी बन चुकी है और बहुत अच्छे से कुक भी हो चुकी है। ये नीचे से अगर आप देखेंगे इसे हिलाते हुए। अब हम इसे सर्व करना शुरू कर सकते हैं। और सर्दियों में मैगी का जो मज़ा है, आई थिंक कोई भी ऐसा इंडियन नहीं होगा जिसे मैगी पसंद नहीं होगी। सो लेट्स एंजॉय। तो मैं अब अपने फ्रेंड्स को भी सर्व करती हूँ। हाय वी आर around 10 to 15 people here including kids, but बच्चे तो इंतज़ार नहीं कर पाए और उनको मैंने ऑलरेडी दे दी है, but now we adults can also enjoy at the same time. Here you go. Hi, it's very good. Oh, thank you, Ash. You like it? Yeah, I love Finish your bowl and you can have it more, okay? it. Sure, Mama. Oh, you like it? Okay. Very yummy. Good job, Aparna. Thank you. We all came here for sledging. Or it's a heaven to have a Maggie in a snow. Subscribe to Thank you. It's the best Maggie in the world. और ये ईशा और यूवी। ये है मेरा छोटा बेटा यूवी। इसने शायद सबसे ज़्यादा एंजॉय किया उस दिन। इसके लिए स्नो का एक्सपीरियंस भी पहली बार था और सभी बच्चों ने इसके साथ और भी ज़्यादा मज़े किए। बच्चों के लिए ये छोटे छोटे ट्रिप्स ही शायद हमेशा उनके बचपन की यादें बन जाते हैं। हमने भी अपने बचपन में ऐसे बहुत ही ट्रिप किए अपने पेरेंट्स के साथ, जिसे हम आज भी हमेशा याद रखते हैं। और स्नो में जाना तो वैसे ही बहुत पसंद था, क्योंकि हम दिल्ली से थे तो स्नो में जाने के लिए या तो शिमला या मनाली कहीं ना कहीं दूर ही जाना पड़ता था। तो उस समय के स्नो के ट्रिप्स भी बहुत ही यादगार हुआ करते थे। And now we are heading back. और कुछ इस तरह हमारा ये एक दिन पूरा हुआ और हम अपने घर को वापस जाने के लिए दोबारा से चल पड़े। रात के पहाड़ों का सफ़र और स्नो का जो सफ़र होता है वो भी अलग ही होता है।
हमारे साथ हमारी गाड़ी में सभी बच्चे इकट्ठे बैठे थे क्योंकि शायद शाम को अपने अपने घर जाना था, तो सभी को इकट्ठे बैठकर कुछ और वक्त साथ में बिताना था। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, अपना हर पल एंजॉय किया और ये एक दिन यादगार बनाया। सुबह के बनाए हुए कॉर्न सैंडविचेस फ्रेंड्स को भी खिलाए तो उन्हें बहुत पसंद आए। सब ने रेसिपी दोबारा मांगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में भी एक बार और ये रेसिपी शेयर कर दूं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी ज़रूर बना के देखिए। Thank you for watching my first vlog. If you like this video, hit the like button, share this video with your friends and family, and don't forget to subscribe to my channel.
है।